पिछली क्लास में राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा थी उसके विषय में चर्चा की थी। और इस क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसकी चर्चा करेंगे, उसका प्रकृति क्या है उसके विषय में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद राजनीति विज्ञान की जो विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर आलोचना की है उसको देखेंगे। फिर इसका राजनीति विज्ञान अन्य विषयों के साथ जो संबंध है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसके थोड़ी चर्चा क्षेत्र के विषय में कर लेते हैं। क्षेत्र के विषय में कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो किन किन आधारों को लेकर के राजनीति विज्ञान का विद्वानों ने अध्ययन शुरू किया और करते हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले विद्वानों ने जो अध्ययन का केंद्र बनाया, राज्य को केंद्र बनाया। उसके बाद सरकार को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया, इसके अध्ययन का जो क्षेत्र है वो सरकार है। उसके बाद अगर बात करें तो शक्ति और प्रभाव का अध्ययन, ये भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो व्यक्ति का व्यवहार है वो भी इसके अध्ययन के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो दबाव समूह है, जो राजनीतिक दल है, वो भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो देश में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं वो भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आता है, क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम विचारधाराओं की बात करें तो जैसे जो विभिन्न प्रकार की पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी कहती हमारी जो विचारधारा है समाजवादी है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अपनी है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा अलग है। ऐसे जो तमाम प्रकार की विचारधाराएं हैं इसका भी अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद हम बात कर लें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, जो व्यक्ति हैं, जो समाज है, इसको लेकर के जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जहां से समाज के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जिन संस्थाओं के माध्यम से हम उनका भी अध्ययन इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और अगला अगर बात करें क्षेत्र के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब इसमें क्या है, जो जैसे भारत है अपना देश, इसका जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, इन तमाम देशों के साथ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, नीतियां हैं, उसका भी अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये तो इसका क्षेत्र हो गया। तो ये जो 7-8 पॉइंट हैं ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो उसका क्षेत्र है इसी को बेस बनाकर विद्वानों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगर हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति की बात करें, राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है मतलब इसका स्वभाव क्या है, स्वभाव के अंतर्गत हम दो चीज देखते हैं। जैसे स्वभाव में एक है राजनीति विज्ञान, विज्ञान है कि नहीं है, हम इसे विज्ञान क्यों कहते हैं। उसके बाद एक कला है तो क्यों है, एक कला है तो क्यों है। भाई राजनीति विज्ञान, विज्ञान के कहने का अर्थ यही होगा कि इसमें कुछ विशेषताएं तो होंगी, हम इसे विज्ञान कहते हैं। तो हम इसे भी देखते हैं, अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राजनीति विज्ञान की अगर बात करें तो राजनीति विज्ञान अगर देखें तो इसे एक क्रमबद्ध विज्ञान कहा जाता है। राजनीति विज्ञान को अगर विज्ञान हम कह रहे हैं तो इसमें अगर पहली पॉइंट की बात करें हम इसे क्यों कहते हैं, तो राजनीति विज्ञान एक क्रमबद्ध विज्ञान है कि राजनीति विज्ञान का जो हम अध्ययन करेंगे उसका अध्ययन हम क्रमबद्ध रूप से एक एक करके करेंगे। जैसे जैसे इसमें लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसमें लोकसभा चुनाव चल रहा है तो उसमें तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। जैसे भारत सरकार निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा, फिर निर्वाचन आयोग तो वहीं चुनाव आयोग की घोषणा करता है, फिर उसके डेट आती हैं, नॉमिनेशन की डेट कौन सी होगी, जो प्रत्याशी
आते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, फिर चुनाव होता है तमाम चरणों के अंतर्गत। चुनाव होने के बाद गिनती होती है, उसके बाद फिर सरकार बनती है। मतलब इसका एक क्रम है, ऐसा नहीं कि बीच में पहले वोटिंग हो जाए घोषणा बाद में हो, ऐसा तो होता नहीं। मतलब ये क्रमबद्ध है, मतलब इसे हम विज्ञान कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, राजनीति में प्रयोग और परीक्षण संभव है। राजनीति में प्रयोग और परीक्षण भी संभव है। अगर इसकी हम बात करें तो जैसे कोई भी नियम अगर सरकार बनाती है समाज के लिए, पहले उसका प्रयोग किया जाता है कि ये अगर हम नियम बना रहे हैं समाज पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक, इसी के तहत उसका परीक्षण होता है। अगर वो समाज के लिए सही हुआ तो लागू कर दिया जाता है, अगर नहीं सही हुआ तो उसे वापस कर लिया जाता है। जैसे जो अभी भारत सरकार द्वारा किसान कानून लाया गया, एक प्रयोग के अंतर्गत लाया गया था कि लागू किया गया, तो उसका तमाम किसान संगठन जो है उसका विरोध किए, धरने बैठे, जो भी रहा, सरकार उनकी बात को सुनी और उसे वापस कर लिया। ठीक, इसका मतलब यह है कि राजनीति विज्ञान में प्रयोग और परीक्षण संभव है। उसके बाद बात करें, राजनीति में भविष्यवाणियां की जाती है। राजनीति में भविष्यवाणियां संभव हैं। जैसे एग्जिट पोल आते हैं, बताते हैं कि भैया इस पार्टी को इतना मिलेगा, इस पार्टी को इतना मिलेगा। उसके बाद जो नियम कानून भी बनाए जाते हैं, तो भविष्य को देखकर ही कोई कानून बनाया जाता है। तो जिस बजट आता है, भैया इस बजट में हम ऐसा किए, ऐसा करेंगे। ठीक, मतलब राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणियां भी संभव है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य तथ्य होते हैं कि जो बात है वो बात है। अगर कोई नियम कानून बना पूरे समाज के लिए बनता है, पूरा समाज उसे स्वीकार करता है। उसके बाद बात करें, राजनीति विज्ञान कार्य और कारण का संबंध है। अगर कोई कार्य होगा उसके लिए कोई न कोई रीजन तो अवश्य होगा, ये दूसरे का संबंध इसमें है। ठीक, ये जो 4-5 बिंदु हैं, ये सब राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, इसीलिए राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान कहा जाता है। ठीक, इसका स्वभाव यही है कि यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम इसे शामिल कर सकते हैं। अगर दूसरे तथ्य की बात करें, राजनीति विज्ञान को कला क्यों कहा गया? राजनीति विज्ञान को कला क्यों कहा गया? तो इसमें महत्वपूर्ण 2 ही पॉइंट हैं कि राजनीति विज्ञान में सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होती है कि हर तरफ से कोशिश यही होती है कि लोग अपने हिसाब से प्रेम भाव से, भाईचारे की भावना से रहें। तो ये हुआ। उसके बाद देखते कला के अंतर्गत दूसरे बिंदु की बात करें तो न्याय हुआ, स्वतंत्रता हुआ, समानता हुआ, सहिष्णुता हुआ। ये तमाम प्रकार के मानवीय मूल्य हैं, इसकी अभिव्यक्ति होती है। इसी ये जो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसीलिए इसे हम कला कह सकते हैं। ठीक, इसका प्रकृति हो गया। अब उसके बाद हम आगे चर्चा कर लेते हैं। राजनीति विज्ञान की विभिन्न विद्वानों ने आलोचना भी की है कि राजनीति विज्ञान की विभिन्न विद्वानों ने आलोचना भी की है, जिसमें अब देखते हैं एक विद्वान है बर्क, राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने आलोचना करते हुए राजनीति विज्ञान की कहा है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान नहीं कह सकते हैं, जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान नहीं कह सकते हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान न तो कहना संभव है न ही वांछनीय। एक बार फिर देख लेते हैं। बर्क महोदय ने राजनीति विज्ञान की आलोचना करते हुए कहा, कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान नहीं कह सकते हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहना ना तो संभव है ना ही वांछनीय। ठीक, अगले विद्वान की बात करें जिन्होंने राजनीति विज्ञान की आलोचना की, उनमें विद्वान है बल्क।
इन्होंने कहा ज्ञान की वर्तमान अवस्था में, बल्क महोदय ने कहा ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान कहना तो दूर, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। बल्क महोदय ने कहा आलोचना करते हुए राजनीति विज्ञान की कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान तो कहना दूर की बात है। बल्क महोदय ने कहा राजनीति को विज्ञान कहना तो दूर की बात है, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है, कलाओं में सबसे पिछड़ी कला है। फिर अगले विद्वान जो राजनीति विज्ञान की आलोचना करते हैं वो है मेटलैंड महोदय ने इसकी जबरदस्त परिभाषा दी। उन्होंने कहा जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत क्या देखता हूँ, परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ, क्या देखता हूँ, परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ, तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक प्रक्षेप होता है। मेटलैंड महोदय ने कहा जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक प्रक्षेप होता है। ठीक, अब एक विद्वान है लॉसबेल ने राजनीति विज्ञान की आलोचना नहीं की है। इन्होंने कहा, इसकी तारीफ की, इसके समर्थन में कहा राजनीति विज्ञान कला और दर्शन का संगम। लॉसबेल महोदय ने कहा राजनीति विज्ञान कला और दर्शन का संगम। ठीक, अब आगे देखते हैं, आलोचना हो गई। अब उसके बाद देखते हैं अन्य विषयों से संबंध। राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों से किस प्रकार संबंध है, अर्थशास्त्र के साथ उसका कैसा संबंध है, इतिहास के साथ उसका कैसा संबंध है, नीति शास्त्र के साथ उसका कैसा संबंध है, मनोविज्ञान के साथ उसका किस प्रकार से संबंध है। इस विषय में तो तमाम विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। ठीक, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले हम इतिहास के विषय में राजनीति का क्या संबंध है बात करते हैं। सीले हैं, एक विद्वान है सीले, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को इतिहास के साथ जोड़ते हुए कहा। सीले महोदय राजनीति विज्ञान को इतिहास के साथ जोड़ते हुए कहा कि राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है, कोई आधार नहीं है। सीले महोदय ने कहा राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है। ठीक, अब देखते हैं अर्थशास्त्र के संबंध राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है। अर्थशास्त्र के संबंध राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है, इस विषय में विद्वान चार्ल्स बियर्ड ने कहा अर्थशास्त्र के बिना राजनीति एक सारहीन ढांचा है। अर्थशास्त्र के बिना राजनीति एक सारहीन ढांचा है। चार्ल्स बियर्ड महोदय ने कहा अर्थशास्त्र के साथ संबंध जोड़ते हुए कहा कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति एक सारहीन ढांचा है। क्या है? सारहीन ढांचा है। ठीक, अब देखते हैं नीति शास्त्र के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध किस प्रकार से है। इस विषय में महात्मा गांधी ने कहा, नीति शास्त्र के साथ संबंध जोड़ते महात्मा गांधी ने कहा नैतिकता के बिना, किसके बिना? नैतिकता के बिना राजनीति क्या है? वैश्या है। राजनीति वैश्या है।
बहुतों बार के प्रश्न पूछा गया है, यह कथन किसका है? नीति शास्त्र के साथ महात्मा गांधी ने संबंध जोड़ते हुए कहा कि नैतिकता के बिना राजनीति वैश्य है। ठीक, अब नीति शास्त्र के संबंध को राजनीति विज्ञान के साथ जोड़ते हुए एक विद्वान है फोय। कौन से विद्वान है? फोय। क्या नाम इनका? फोय। फोय ने कहा कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है, फोय महोदय ने कहा जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी भी सही नहीं हो सकता है। ठीक, फोय महोदय ने कहा नैतिकता के बिना राजनीति जो नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से कभी भी सही नहीं हो सकता है। अब देखते हैं, ब्राइस है, एक विद्वान है ब्राइस महोदय ने राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान के साथ संबंध स्थापित करते हुए कहा राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में हैं। ब्राइस महोदय ने कहा राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा इसे रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आलोचना में पहले ही आलोचना अगर कोई किया है राजनीति विज्ञान की तो बर्क महोदय ने किया। उन्होंने कहा जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान नहीं कह सकते हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहना ना तो संभव है ना ही वांछनीय। अगली बात करते हैं बल्क महोदय। इन्होंने कहा ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान कहना तो दूर की बात है, कलाओं में भी सबसे पिछली कला है। ठीक, आगे देख लेते हैं मेटलैंड ने कहा जब मैं राजनीति विज्ञान के परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेल होता है। ठीक, आगे तो लॉसबेल महोदय, इन्होंने कहा राजनीति विज्ञान कला और दर्शन का संगम है। लॉसबेल ने कहा राजनीति विज्ञान कला और दर्शन का संगम है। ठीक, अब अन्य विषयों के साथ इसका संबंध क्या है, इतिहास के साथ क्या संबंध है, इस विषय में शीले महोदय ने कहा राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति की कोई मूल नहीं, कोई आधार नहीं। तो अर्थशास्त्र के संबंध में चार्ल्स बियर्ड महोदय ने कहा अर्थशास्त्र के बिना राजनीति एक सारहीन ढांचा है। आगे देखते हैं राजनीति विज्ञान का नीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है। इसमें महात्मा गांधी ने कहा नैतिकता के बिना राजनीति वैश्य है। और नीति शास्त्र के विषय में एक विद्वान फोय महोदय, इन्होंने कहा जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी भी सही नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए मनोविज्ञान के साथ क्या राजनीति विज्ञान का संबंध है। तो विद्वान ब्राइस ने कहा कि राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में। ब्राइस महोदय ने कहा राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में। ठीक,